जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले, कलयुग में शब्द की साधना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बड़े ध्यान के साथ सभी सत्संगी सत्संग को सुने। जब से यह जीवात्मा सतलोक से आई, तब से अभी तक वापस अपने घर में नहीं पहुंची। इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी मकान में दोनों आँखों के पीछे काल भगवान ने बैठा दिया। पहले की साधना गुद्राचक से होती थी। 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर, बीचों बीच में सूरत का निवास। पहले जोगी जब योग करते थे तो प्राणायाम की साधना गुद्राचक से प्रारंभ होती थी। इंद्रिय द्वार, नाभि, कमल, हृदय और कंठ, तीसरे तिल में दोनों आँखों के बीचों बीच में सूरत का निवास। इन 5 स्थानों को प्राणों के द्वारा और फिर ऊपर के ब्रह्मांड में ब्रह्मा रुद्र में जीवात्मा को चढ़ाया जाता था। अनहद ध्वनि वेद वाणी नाम को सुनकर अब वह साधना उपलब्ध नहीं है। उस समय पर सभी साधना जिज्ञासुओं को, साधकों को उपलब्ध थे। विवेक, विचार, मर्यादा, शरीर में बल, खान पान की शुद्धि, हर तरह से सुविधाएं थी। जंगल में रहो, घर में रहो, दोनों तरह से काम हो सकता था। लेकिन वर्तमान समय में खान पान और संग दोष इस समय पर अस्त व्यस्त हो गया। खान पान बिगड़ गया, मन पर विकार आया, बुद्धि में विवेक आ गया, इंद्रिय चलायमान हुई। अब वे साधना जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में थे, अब कलयुग में नहीं हो सकते। अब कलयुग के लिए इससे सुगम साधना दुर्बलता में, कमजोरी में, विकार में बुद्धि, अज्ञान में, हर तरह अनिच्छा में भी हम लोग उस साधना को कर सके, ऐसे साधन कलयुग में होना चाहिए था। जीव कमजोर हो गए। जब संतों ने यह देखा कि जीव उन साधनों को नहीं कर सकते हैं और उनसे इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह जरूर हो सकता है कि पुस्तकों के पठन पाठन से लोग दूसरे को थोड़ा बहुत सुना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ना तो उनको स्वयं मिलेगी और ना तो वह दूसरे को दे सकते हैं। संतों ने शब्द मार्ग चलाया, इसलिए संतों ने इस कलयुग में कल्याण के लिए सुगम साधना नाम मार्ग उन्होंने शब्द का रखा। और उन्होंने यह कहा कि नीचे के 5 चक्रों के जो भी साधना पिछले युगों के है, वह सब निषेध कर दिए गए। इनसे जीवात्माएं ऊपर के लोकों में नहीं पहुंचेगी। और पहुंचने का भी एक ही आधार है, नाम और शब्द, आवाज़, जिसको साउंड कहते हैं, या आसमानी आवाज़। अब साधना ऊपर से ही होती है, तो नीचे के साधनों को छोड़कर ऊपर से ही शब्द की आवाज़ को पकड़ लिया जाए और धीरे से नीचे से उठकर ऊपर की अपनी सूरत को आप पहुंचा सकते हैं। और कलयुग में जब संतों ने यह देखा कि बाधाएं और सब बाधक हो गए, इन लोगों के लिए सब निरर्थक हो गई, तो फौरन उन्होंने यह रास्ता जो पहले के साधन थे ऊपर जाने के, उन्हीं रास्तों से फिर उन्होंने उपलब्ध करा दिया और लोगों को शिक्षाएं देना शुरू कर दिए। लेकिन जीव इतने भूले हुए, इतने भटके हुए और इनको अनेक तरह से लुभावना दिया गया, बहका दिया गया, अनेक तरह की वासनाएं इनके अंदर रखी हुई और इनको उन वासनाओं में जोड़ दिया गया। महात्मा आकर इन्हें बदले तो यह कबूल तो नहीं करना चाहते थे, ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके सामने उस चीज़ का जब ज्ञान और आनंद नहीं मिला तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इनमें तो कुछ नहीं है और संत मत में सुगम रास्ते है, इन्होंने अपना कदम रखना शुरू कर दिए। इसी तरह की शक्तियाँ आई, उसी तरह के भक्त आए। सेवा लेने वाले धीरे धीरे अपनी दया दृष्टि से उन भक्तों की सेवा दिखाकर और अपना सत्संग सुनाकर, संस्कार डालकर जीवों को हर तरह से मोड़ते की कोशिश की और धीरे धीरे मोड़े। सारे संसार में एक झलक नाम की उपासना की
लोगों के सामने आई। इस रचना का सभी मसाला उधर से आया। अब मन तो बड़ा दुश्मन है। यह तो इतना बड़ा दुश्मन जीवात्मा का हो गया है कि जिसने यह सृष्टि उस सत्पुरुष से मांगी थी उसने जीवात्माओं को वरदान में ले लिया, लेकिन उनको फंसाने के लिए सारा मसाला वहीं से आया। उस मसाले को भी लिया। बिना चेतनता के कोई रचना नहीं हो सकती थी इस काल देश में। तो जीवात्माओं को लेकर मसाला को उनमें जोड़ा। जीव यहाँ विवश हो गए और बड़ी तरतीब के साथ में उसने ऊपर से सारी रचना का विस्तार उसने कारण से सूक्ष्म से लिंग और लिंग से स्थूल में किया और ऐसी स्थूल रचना करके बांध लिया जिसे स्थूल रचना में जीव को इधर जाने के लिए बिल्कुल एकदम साफ विवश हो गए कि हम क्या करेंगे। उधर जा करके इधर ही तो सब कुछ है। स्वर्ग वैकुंठ का आनंद जो मुक्ति और मोक्ष का है, जो कुछ है बस इधर ही मिलेगा। खाने पीने देखने भोगने आदि में जीव भोगों में फंस गए। तो ये जीव इस तरह से भूले और भूल करके वे स्थूल सृष्टि में रह गए और इंद्रियों के भोगों में आनंद को खोजने लगे। और जब यह दशा उनकी आई और संत में जब इंद्रियों से और भोगों से ये थक गए, तब जाकर के संत मत यह प्रचार शुरू हुआ। इंद्रियों में जीर्णता आई, इधर थकावट आई, इंद्रियों में जीर्णता आई, उधर घृणा आई, हर तरह की परेशानी, कान की परेशानी, चाहे शरीर की परेशानी, बाहर की परिवार की परेशानी, हर तरह की महात्मा के सत्संग में तड़प पैदा हुई। तो जीवों में एक तरह की तड़प पैदा हो गई और उस तरह का आपको उपदेश आप लोगों के सामने शुरू हुआ। लोग अब इसको चाहते हैं कि ऐसा उपदेश मिले। घर घर लोग चाहने लगे कि अब हमें उपदेश मिले। घर घर अब लोग चाहने लगे तो आगे चलकर 75% भी हो जाएंगे। धीरे धीरे बुरे कर्म के बुरे फल भोगना होगा। तो इन सब प्रकार से दुश्मन जीवात्माओं का बन गया और उसने जीवों को काफी इस स्थूल सृष्टि में स्वतंत्र और आज़ाद कर्म करने के लिए छोड़ दिया। जो भी चाहो आप कर्म कर सकते हो, लेकिन उसकी जो गंदगी आएगी उस गंदगी को आपको भोगना होगा। यह दशा जीवों के साथ यहाँ हो गई और मन इसका दुश्मन हो गया। अब यह जाने नहीं देता है, अनेकों उत्पात खड़े करता है। मन और जीवात्मा के विषय में बातें। अब इस मन के विषय में उसी जीवात्मा के विषय में दो ही बातें। अगर इन विषयों को जान लिया जाए तब तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी और मोक्ष भी मिल गए। आने जाने से भी आप छूट गए, जन्म मरण से भी छूट गए और पापों से छुटकारा भी हो गया। और जो गंदगी अनेकों जन्मों की आपने जमा की वह भी कट जाएगी। लेकिन दो चीज़ों को आपने नहीं समझा तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से सभी सत्संगी सुने, क्योंकि ऐसे सत्संग सब जगह नहीं मिलते हैं। उसका कारण यही है कि नवीन लोग आते हैं, उनके सामने सत्संग भी रखा जाए तो अरुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि हो जाती है ये तो आप ही जानते हो। लेकिन ऐसा सत्संग सुनने से जिसमें रुचि हो और धीरे धीरे उसी दरवाजे पर बैठा दिया जाए तो मैं तो उसे अच्छा समझता हूँ। रुचि होकर दरवाज़ा छोड़कर चला जाए और फिर दरवाजे पर ना बैठे तो इसमें अच्छा नहीं समझता हूँ। समय के अनुसार काम करते हैं, फिर महात्मा हमेशा होशियार होते हैं। समय अनुकूल परिस्थितियों को देख करके जीवों को उसी तरह से उपदेश करके इच्छा जगा करके ही रास्ते पर ले आते हैं और फिर घुमा करके उससे जो काम कराना होता है उसके कल्याण के लिए वह शुरू कर देते हैं। ये महात्माओं ने हमेशा अपने अपने समय में आकर के किया। किसी महात्मा की नकल मत करो, इसलिए किसी महात्मा की नकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी के वक्त के कबीरदास जी की साधना और उनको शिक्षा उपलब्ध थी, क्योंकि हम भी उस समय का अनुभव करते हैं। अभी आप 47 के पहले बहुत
लोग शाकाहारी थे, बहुत लोग निरामिष थे, बहुत लोग गंदी वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे। लेकिन 27 वर्ष के अंतर्गत जो जमीन और आत्मिक क्रियाओं का परिवर्तन हुआ वो आपको मालूम है। तो उस समय का उपदेश उस समय ठीक था, बहुत खराब समय आया। उसके बाद महात्मा आए, रैदास जी उस समय पर भी ठीक था, और भी महात्मा आए उस समय पर भी ठीक था। लेकिन वर्तमान समय की बहुत ही भयंकर यानी इतनी दूषित समय आया कि प्रचार करना बहुत ही असभ्य मालूम होता है। और प्रभु की कृपा हो जाती है तो बड़ी चीज़ सुगम होती है। तो हमको वर्तमान की इस परिस्थितियों से ये काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए हमको वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, वर्तमान के कार्यों को ध्यान में रखना है, वर्तमान की गंदगी को ध्यान में रखना है, और वर्तमान के विचार को ध्यान में रखना है, और वर्तमान की तकलीफ़ों को भी ध्यान में रखना है। अगर साधना से भी जाना है लोगों को, तब सबको लाभ पहुंच सकता है। उस तरह की शिक्षा, इसलिए हमारी नकल से लोगों को लाभ नहीं होगा। जो वास्तविकता है, अगर उस काम को सब लोग करने लगे और जितना जो जानता है वही काम करे, तब तो सबको लाभ हो सकता है, और सबको थोड़े थोड़े लाभ से एक जगह पर पहुंचा सकता है। लेकिन लाभ के लिए, फायदे के लिए और लोग थोड़े और लग जाए तो इससे कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैंने एक आना किसी को लाभ पहुंचाया, दूसरे ने 2 आना पहुंचा दिया, तो तीसरे ने 4 आना पहुंचा दिया, किसी ने उसको कुछ पहुंचा दिया, किसी ने उसको आत्म दर्शन करा दिया, किसी ने योग दर्शन करा दिया, किसी ने ब्रह्म दर्शन करा दिया, किसी ने घर में पहुंचा दिया। तो ये सब अपने अपने काम में जुट जाए तो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि यह चाहते हैं कि हम सब संपूर्ण हो जाए और हम सब कुछ जानते हैं, हम ही ज्ञानी हैं और हम ही ज्ञाता है, तो यही हमारे सबके लिए, स्वयं के लिए बाधक हो गया। तो आप अपने मन, जीव और सूरत की हालात को सुन लीजिए। वो 2 चीज़ें आज आपको सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। मन की हालात क्या है और फिर सूरत की हालात क्या है। मन क्या कहता है और सूरत क्या कहती है। जो दोनों आँखों के बीचों में वैसे बैठे हैं जैसे अपनी अपनी जगह पर है। मन भी वहीं बैठा है, चित्त भी वहीं बैठा है, बुद्धि भी वहीं पर बैठी है, अहंकार भी वहीं पर बैठा है, जीवात्मा भी वहीं पर बैठी है। चारों तक्ष बनकर घेरे हुए हैं।